नमस्ते सभी को। आज हम कक्षा 10 अध्याय 7 के लेक्चर नंबर 3 को शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में प्रश्नमाला 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से आज अपन सवालों को करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दो बिंदु दे रखे हैं। माना बिंदु ए को मान लिया 0,0 और बी को मान लिया आपने, यही मान लेते हैं इसके पास में 36,15। दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है, यानी ले देकर आपको फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है। जैसे ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है और 36,15 ये बी बिंदु है। इसके बीच की दूरी फाइंड करनी है आपको, ये वाली दूरी फाइंड करनी है। तो मैंने कहा था आपको ये दिख रहा होगा कि ए बिंदु 0,0 है, इसका मतलब ये मूल बिंदु से बी बिंदु की दूरी फाइंड करनी है। तो मूल बिंदु से फाइंड करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था लेक्चर नंबर 1 में, x² + y² का योग का वर्गमूल। x² + y² का वर्गमूल ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पर ए बी बराबर अपन लिख सकते हैं x कितना है 36 का स्क्वायर प्लस y 15, तो 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो 36 को 2 बार ऐसे गुणा करने बैठ जाएंगे, 36 गुणा 36। ये आपको नहीं करना है। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि 36 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए आप, और 6 का स्क्वायर आता है 36, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लीजिए आप, यहाँ होता है 9। फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 = 18, 18 2 = 36, उसको लिख लीजिए बीच में। 6 का 6 इधर लिख लीजिए, इस 3 को इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया 9, और इस 3 को यहाँ जोड़ दीजिए, ये हो गया 9 और 3 12, 1296 आ गया। तो 1296, ठीक है। तो यहाँ इसको आप मिटा सकते हैं, 1296 हो गया। प्लस 15 को भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, जिसके भी पीछे 5 हो और उसका वर्ग करना हो तो क्या करते हैं, लास्ट वाला जो है इसको वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25, और 1 है, 1 के जस्ट आगे क्या आता है, 2 आता है, तो 1 × 2, 2 1 = 2, ये हो गया 2 2 5, 2 2 5। ये स्मॉल ट्रिक है, आप इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ए बी बराबर हो जाता है 5 + 6 11, 11 का 1 हासिल का 1, 2 9 11, 11 और 1 12 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 हासिल का 5, और यहाँ पर 1, तो आया यहाँ पर 1521। कितना आया, 1521। अब 1521 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं अपन, इसकी एक विभाजन सूत्र होता है जिसको अपन ने कक्षा 8 में पढ़ा था। अगर वो आपको याद है तो देखिए इसको कैसे करते हैं, अगर याद नहीं है तो अपन यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। 1521.00 ऐसे आपको लिख लेना है सबसे पहले। फिर आपको क्या करना है, पेयर बनाने, 2 2 2, ठीक है। पेयर बना लिया आपने। पेयर बनाने के बाद आपको ये जो 15 है, 15 का ऐसा वर्ग ढूंढना है, या तो 15 आ जाए या 15 से छोटा है। जैसे 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16, तो 4 4 = 16 तो 15 से ज़्यादा हो गया। तो क्या लेंगे अपन, 3 3 3 = 9, यहाँ करेंगे इसको माइनस और यहाँ करेंगे प्लस। हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन ये ट्रिक अगर एक बार आपने सीख ली, ये मेथड अगर आपने सीख लिया वर्गमूल फाइंड करने का, तो आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी का भी आप फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। 3 + 3 6, 15 में से 9 गए, 10 11 12 13 14 15, 6 बचा। अब ये जो अपन ने पेयर बनाए थे, तो पेयर को डायरेक्ट उतारते हैं, ठीक है। जो पेयर है युग्म है 2 1 है, तो 2 1 को डायरेक्ट अपन उतारेंगे। अब यहाँ 6 तो हो गए, 6 को अपने पास फिक्स रखना है अपन को। अब ऐसा वर्ग ढूंढना है जिसके पीछे 1 आता हो। देखो 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16, 5 5 = 25, 6 6 = 36, 7 7 = 49, 8 8 = 64, 9 9 = 81। तो 9 9 = 81, 81 के पीछे क्या आता है, 1 आता है, और यहाँ पर भी आ रहा है 1। तो अपन क्या करेंगे, 6 के साथ यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर ये विधि आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सेपरेट वीडियो मैं इस पर बना दूंगा और अपन अच्छी तरीके से वहाँ समझ लेंगे। 9 9 से 81, 9 1 9 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 54 प्लस 8, 54 प्लस 8 कितना हो गया 62, ये हो गया 62। यहाँ पर भी 62 आ गया, कब करने पर आया 9 से मल्टीप्लाई करने पर, 9 से, तो ये आ गया 621। अब इसको छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ चुका है 39। जब आप 39 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1521 आ जाता है, ठीक है। ये अपन ने स्टिक से निकाल लिया। तो ए बी कितना आ गया आपके पास 39। अगर आपको देखना है कि 39 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, तो मैंने आपको ट्रिक बताई, 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, यहाँ लिख लीजिए आप, 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, और बीच में 9 3 27, 27 2 ज़ा, आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 54। तो 1 का 1 तो आप ऐसे एज इट इज़ ही लिखोगे, ये 8 जुड़ जाएगा 4 में तो 12 आ जाएगा, तो 12 का ये 6 हो गया, 6 और 9 15। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो हमने ए बी की दूरी फाइंड कर ली। ए बी कितना आया 39 आया। अब वो आगे जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है उसको एक बार आप देख लीजिए। आगे दे रखा है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसने भी यही प्रश्न है वहाँ पर भी कि आपको एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा आपके, इसमें आपको दूरी फाइंड करनी है। तो बिल्कुल यही आएगा आंसर, बस 39 किलोमीटर लग जाएगा वहाँ पर, उसमें कोई ज़्यादा अपन को लगाना नहीं है। आगे अपन इसका तीसरा प्रश्न करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 समरेखी हैं। समरेखी समरेखी होने की शर्त क्या होती है? होने की शर्त सबसे पहले यह बतानी चाहिए। आपको बोला, आपको 3 बिंदु दे दिए, मान लीजिए एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी और एक बिंदु है सी। ये 3 बिंदु है, ये बोला है कि समरेखी हैं क्या? ये समरेखी मतलब ये होता है समरेखी। समरेखी का मतलब ये होता है कि समरेखी होने के लिए शर्त ये बोली जाती है कि इसमें ये जो दोनों हैं ए बी और बी सी, इन दोनों का जोड़ पूरी ए सी के इक्वल होना चाहिए। क्या है? ए बी, इन दोनों का जोड़, ए बी और बी सी का जोड़ ए सी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी अगर ऐसा हो रहा है तो अपन मान लेंगे कि दिए गए जो बिंदु हैं वो समरेखी हैं, और अगर नहीं है तो समरेखी नहीं है। तो अपन को जांच ये करनी है कि 3 बिंदु हैं हमारे पास, और ए है, ए के निर्देशांक मान लीजिए स्टार्टिंग से ही मान लेते हैं 1 5, बी के मान लेते हैं 2 3, और सी के मान लेते हैं -2 और -11। ठीक है, अब एक एक करके सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी फाइंड करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी है ना यहाँ पर x2 - x1, कुछ भी ले सकते हो आप, 1 - 2 कर लो, ए बी है तो आप यहाँ कर सकते हो 1 - 2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि क्रम का इसमें कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। 5 - 3 भी कर सकते हैं, 5 - 3 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर यहाँ देखिए 1 में से 2 गया, 1 - 2 तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का वर्ग। ए बी बराबर हो गया 1 + 4, तो ए बी बराबर निकल गया हमारे पास 5 का वर्गमूल। ये तो निकल गया ए बी, ठीक है, ये निकल गया अपना ए बी की दूरी निकल गई। ठीक है, अब ए बी की दूरी निकल गई, अब निकाल लेते हैं अपन बी सी की दूरी। तो बी सी क्या हो जाएगा, तो 2 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -11 इसका होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल लगा देंगे।
बी सी बराबर आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 का 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 11 होल स्क्वायर वर्गमूल बी सी 2 + 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 14 का होल स्क्वायर वर्गमूल बी सी 4 4 जा 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 4 4 2 जा 8, तो ये हो गया 6 का 6, ये जुड़ा 9 196, तो यहाँ लिख देंगे अपन 196। तो बी सी बराबर कितना हो गया 6 और 6 6 6 12 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11 और 2, तो 212 यहाँ पर बी सी निकल कर आ गया। बी सी निकल कर कितना आ गया 212। अब अपन निकाल लेते हैं क्या, ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए सी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11, यहाँ पर लगेगा लार्ज ब्रैकेट का वर्गमूल, ठीक है। तो ए सी बराबर यहाँ कितना हो गया भाई 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर, ए सी बराबर कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ए सी बराबर 9 3 3 जा 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर करोगे तो अभी सिखाया आपको, पहले 6 का होल स्क्वायर 6 6 जा 36 1 1 जा 1 और 1 × 6 6 6 × 2 12, तो 6 का 6 3 2 5 और 1 1 2, तो 2 5 6 यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, 2 5 6 आ गया और यहाँ पर वर्गमूल लगा लीजिए। ए सी 6 और 9 15 15 और 6 और यहाँ 265, ठीक है। 265 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो इतना ही तो आएगा 256 में, तो ये आ गया ए सी। अब तुलना करके देखो, जो अपन ने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई थी, प्रॉपर्टी ये थी ना, प्रॉपर्टी में देखो क्या ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है क्या, ए बी कितना निकाला अपन ने √5, बी सी कितना निकाला √212, ए सी कितना निकाला √265, तो क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, इन दोनों को तो जोड़ ही नहीं सकते, तो ये नहीं है, संरेखी नहीं है, दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। समझ में आया। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, ये उतार लीजिए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो निम्नलिखित बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको ये पता होना चाहिए, अपना कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज होने की शर्त आपको पता होनी चाहिए कि समद्विबाहु होने की शर्त क्या होती है। मान लीजिए आपके पास 3 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 1 बिंदु ए के शीर्ष आपको दे रखे हैं 5 -2, ठीक है। बी के आपको शीर्ष दे रखे हैं 6 4 और सी के आपको दे रखे हैं 7 और -2। इस त्रिभुज का आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो त्रिभुज है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त क्या होती है कि इसमें कोई भी 2 भुजाएं ए बी बराबर बी सी होनी चाहिए, या फिर बी सी बराबर ए सी होनी चाहिए, या फिर ए सी बराबर ए बी होनी चाहिए। ये शर्त होती है। कोई भी 2 भुजाएं, कोई 2 भुजाएं आपस में समान हो, ये शर्त होती है। अगर ये है तो अपन कह सकते हैं कि जो दिए गए बिंदु हैं वो किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक हैं। अच्छा,
तो अपन को इसका मतलब सब फाइंड करना पड़ेगा, ए बी भी फाइंड करना पड़ेगा, बी सी फाइंड करना पड़ेगा और ए सी भी फाइंड करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि कौन अगर आपस में बराबर हैं तो बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ए बी, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ए बी। तो ए बी कितना है, ए बी की दूरी कितनी फाइंड करते हैं, 5 माइनस 6 कर देंगे, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 इस पूरे का वर्ग। तो ए बी बराबर यहाँ कितना आ सकता है, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 आ जाएगा आपके माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 का होल स्क्वायर। ए बी 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 6 36। तो ए बी बराबर कितना आ गया आपके 37। ये निकल गया ए बी निकल गया, ये निकल गया। अब निकालते बी सी निकालिए। बी सी है 6 माइनस, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं आपको सबको पता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल। ये होता है दूरी सूत्र। क्या होता है ये, दूरी सूत्र। ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसका प्रयोग करके ही अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड कर पा रहे हैं। तो बी सी की दूरी का 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा लार्ज ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अगर अंदर स्मॉल ब्रैकेट हो, राउंड ब्रैकेट हो, तो बाहर लार्ज ब्रैकेट लगा देते हैं। गणित की एक आधारभूत संकल्पना। 6 माइनस 7 तो माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 4 का 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर वर्ग रूट 1 प्लस 4 प्लस 2 6, तो 6 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो गया 1 प्लस 6 6 36, तो बी सी बराबर हो गया 1 प्लस 36 37 का रूट। ये आ गया बी सी। तो देखिए आप यहाँ पर आएगा वर्गमूल। तो देखिए ए बी और बी सी बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहा है, ए बी बराबर आ रहा है बी सी के। तो इनमें से कोई प्रॉपर्टी कंप्लीट, हाँ फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है कि ए बी बराबर आ गया बी सी। तो ए बी बराबर आ गया बी सी, यानी दो भुजाएं या तो ये हो या ये, या तो ये वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो ये या ये, मतलब इसमें से किन्हीं दो भुजाओं, जो दो भुजाएं हैं वो समान आनी चाहिए। तो दो भुजाएं समान आ रही है, ए बी बराबर बी सी आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हैं। क्या बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, आगे वाले सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।